हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और सारी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे जियोग्राफी क्लास हो गई, हिस्ट्री की क्लास हो गई, एंड प्रैक्टिस सेट की 100+ प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आज की इस टेस्ट में 50 में से आपकी जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर लास्ट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये टेस्ट जो है कोई भी आपकी स्ट्रीम है तो आप लोग दे सकते हैं, जैसे आपका साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, तब भी आप लोग ये टेस्ट को दे सकते हैं। क्योंकि जो आर्ट में क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस, इसमें मोस्टली जो 25 कम से कम जीके के क्वेश्चंस शामिल रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम है आर्ट के अलावा जो है साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, तो भी आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जियोग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी जीके भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका राइट आंसर टाइप करके बताएं। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो चित्रकारों का जो सबसे बड़ा संरक्षक था वो था मुगल शासक जहांगीर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे कहते हैं अंतर्विवाह। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तिब्बत से, या छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। फटाफट बताएं दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें जो है विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी क्लास आपको लिए लाता रहूं। अगला प्रश्न ये है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला जो नवीनतम सिद्धांत है वो है आपका प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जब भी मेरी कोई भी वीडियोस देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दिया करो, स्टार लगा दिया करो, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लिया करें। अगला प्रश्न ये है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे, ये आपको बताना है। विधवा पुनर्विवाह से, संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से, किससे संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह से तो राजा राम मोहन राय संबंधित थे, सती प्रथा से भी संबंधित थे, एंड अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित थे। संस्कृत शिक्षा से जो है संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वो कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य से संबंधित या सम्मिलित नहीं था? तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? फटाफट बताएं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर जो है प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक कथन को हम पढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं कि कौन सा कथन जो है ज्वालामुखियों के बारे में सत्य है, कौन सा कथन।
यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये जो कथन है आपका ये असत्य है। ओके, अगला जो कथन है आपका, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी कथन आपका असत्य है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत या मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी आपका क्या है, असत्य है। यानी कि ऑप्शन बी में क्या दिया गया, उपरोक्त सभी। इसमें मैं आपको कथन असत्य इसलिए बताया हूँ, देखिए अगर आपके ऑप्शन में कभी भी उपर्युक्त सभी या उपरोक्त सभी ऑप्शन दिख जाए तो आपको उसी में टिक कर देना है, ठीक है। अब जो है आपके ये कथन क्या है, सही हो जाएंगे। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ये जो तीनों आपके कथन हैं ये ज्वालामुखियों के बारे में सत्य हैं। ओके, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ पे वकालत कर सकते हैं? जो रिटायरमेंट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वो कहाँ पे वकालत कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो जैसे रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वकालत कहाँ पे कर पाते हैं, वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो ये की गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? फटाफट बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? तो इस यानी कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो कार्य है उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण। ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? कौन सा वो युग्म है जो वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो वो युग्म है आपका ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या है युग्म जो है वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को जो है दर्शाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? स्टार लगा लीजिए क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो उस समय जो थे भारत के वायसराय वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, भुगतान संतुलन के किस पर लागू है ये आपको बताना है। तो ये लागू है चालू खाते पर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर आप लोग कल मेरी इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग तर्क लगा के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बताया था कि चाय के उत्पादन में कौन सा पहला देश है विश्व में। तो थोड़ा सा तर्क लगाइए कौन सा जो है देश होंगे घटते क्रम में। तो सबसे टॉप पे अपना इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ पे कोड क्या है? 3 किस में यहाँ पे देखिए बी वाले में। तो बाकी छेड़ने की ऑप्शन हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के बाद आपका श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद केन्या। ये क्या है? चाय के उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में देश हैं। सबसे फर्स्ट इंडिया याद रखना है। उसके बाद राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है ये आपको बताना है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं संबंधित उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो फटाफट बताइए त्रिपिटक
किस धर्म की पवित्र पुस्तक है, किस धर्म की? तो ये है बौद्ध धर्म की। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन कौन सा है? विश्वास, कानून, शिक्षा, संविधान? तो सामाजिक नियंत्रण का जो अनौपचारिक साधन है वो है आपका विश्वास। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन जो है ये कहाँ पे अवस्थित है, ये आपको बताना है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राष्ट्रपति भवन अवस्थित है रायलसीना पहाड़ियों पर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है, कहाँ पे सबसे मोटी पटल पाई जाती है कोयले की? तो ये पाई जाती है सिंगरौली में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार में जो है राज्य मंत्री की जो स्थिति है वो है कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है कि जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। यही होती है केंद्र सरकार में जो है राज्य मंत्री की स्थिति। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति की विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसे कहते हैं खुला समाज। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किस रूप में, किस दृष्टि में शुरू किया गया था, किस कारण शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, ये आपको बताना है। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। यहाँ पे बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, पिंडरियों का दमन और यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। तो किससे क्या सम्मिलित होगा ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका राइट आंसर टाइप करके बताएं। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, तो बाल विवाह से जो संबंधित हैं वो हैं एमजी रनाडे, ठीक है। उसके बाद जो है ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन संबंधित हैं। विधवा पुनर्विवाह से ईश्वरचंद विद्यासागर एंड पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में जो है कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? ये आधार ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए क्या है? एनपीए आपको बताना है क्या है। तो एनपीए देखिए क्या है, ऐसी संपत्तियाँ जिनसे बैंक को आय प्राप्त होती है वही एनपीए का मतलब होता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो किसके द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग हुआ था ये आपको बताना है। तो पाक जलडम रुमध्य के कारण जो है भारत श्रीलंका से अलग हुआ था। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे, यानी कि संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और यहाँ पे जे बी कृपलानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं राज्यपाल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा। ये शब्द कहे थे, किसने कहे थे ये शब्द, ये आपको बताना है। मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा,
ठीक है, सिद्ध होगा। तो ये शब्द कहे थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं उसे, घायल हो गए थे लाठियों से, ठीक है, और उनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी है ताप्ती नदी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है, तो तांबा का अग्रणी उत्पादक जो देश है वो है आपका चीन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है? कब जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है किसी राजनीतिक दल को, क्या कारण है उसका? जब वह 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% मत तथा लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त कर लेता है, तभी उस राष्ट्रीय दल को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है, उस राजनीतिक दल को। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है? जब वह 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% जो है मत तथा लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त कर लेता हो, तभी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैलिनोवस्की के अनुसार सांस्कृतिक संगठन या एकीकरण का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका आधारभूत कारण है संस्कृति की नियमबद्धता एवं सार्वभौमिकता। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से संगठनों को वर्गीकृत करने का विद्वान कौन है? तो संगठनों को वर्गीकृत करने वाले जो विद्वान हैं वो हैं मैकाइवर। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में कौन संगठन नहीं है? आपको इनमें से बताना है। फैक्ट्री यहाँ पे दिया गया है, जेल दिया गया है, ऑकबर्न एम निम कॉफ कॉलेज। संगठन कौन सा नहीं है? चारों में से आपको बताना है। तो कॉलेज जो है आपका संगठन नहीं होगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असत्य है? चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए कौन सा असत्य है। सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं, ये जो है आपका कथन सत्य है। सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, ये क्या है आपका कथन जो है असत्य है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी ये वाला एंड ये वाला जो है आपका कथन सत्य है। 3 सत्य हैं, एक बी वाला जो है आपका असत्य होगा। अगला प्रश्न, वह सांख्यिकी जो वैसे 3 या उससे अधिक चरों के बीच संबंध बताता है जिसका संगामी मापन किया जाता है, वह कहलाता है? तो वह कहलाता है समवादिका सूचकांक। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फटाफट बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये नहीं सुमेलित है, ना कि ये भी। स्मृति का अग्रोन्मुख अवरोध से सही सुमेलित है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। अगला प्रश्न ये है, अनेक कोशिकाओं के विकास हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें जो उत्तरदायी होता है वो होता है माइटोसिस। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राक प्रसूति अवस्था की वह अवस्था जिसमें अधिकतर संवेदी अंग विकसित होते हैं को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भ्रूणी अवस्था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? वो कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता का संबंध माता पिता के बच्चों में किस तरह के सील गुणों के अंतर से होता है? तो ये होता है दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक के अंतरण से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसका कथन है कि प्रत्यक्ष बिना विकल्पों के अंधे हैं एवं विकल्प बिना प्रत्यक्ष के रिक्त हैं? किसका ये कथन है, ये आपको बताना है।
तो गाइस ये जो कथन है वो है कांट का। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकृति में ना कूदान है ना पुनर्वती यह मत है। तो यह जो मत है ये है कांट का। ये सारे के सारे जितने भी मत वाले होते हैं इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपियों में। एग्ज़ाम टाइम आपको रिवीजन करना होगा सभी को। अगला प्रश्न, किसने कहा कि ईश्वर विश्व है और विश्व ईश्वर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो किसने कहा कि ईश्वर विश्व है और विश्व जो है ईश्वर है? तो ये कहा गया था स्पिनोज़ा के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय प्राथमिक गुणों का है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय प्राथमिक गुणों का है? तो ये जो है विस्तार, यहाँ पे ठोसपन एंड गति जो है समुच्चय प्राथमिक गुणों का है लॉक के अनुसार। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सामान्य सिद्धांतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म संगतिपूर्ण है? सामान्य सिद्धांतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है संगतिपूर्ण है? तो इसमें जो आपका संगतिपूर्ण वाला है वैशेषिक एवं प्लेटो वाला, ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है यही क्या है सामान्य सिद्धांतानुसार के जो है एक युग्म यही है, ऑप्शन सी वाला संगतिपूर्ण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यह मानता है कि नैतिक कथन आदेशों को आपतित करते हैं? कौन मानता है? तो यह मानता है आदेशात्मकवाद। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसकी आप लोग आंसर की भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। जो प्रोफाइल जो मेरी यूट्यूब पे डीपी पे लगी है वही प्रोफाइल उसमें भी लगी गई है। 3000 प्लस उसमें जो है फॉलोवर हैं, तो आप लोग इसमें जाके फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी मैं लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी मैं बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको भी बीएड की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया हो, ना पसंद आया हो तो मत कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ या अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप कहीं पर भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।